बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करो और आप आशीष रहें। प्रभु की कृपा हमेशा पर बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह हमेशा पर बना रहे, प्रभु की ब्लेसिंग हमेशा आप पर बनी रहे और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। बोलो आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि परमेश्वर का मंदिर कौन। हम तो जाते हैं आराधनालय में प्रभु की आराधना करने, लेकिन आज हम वचन में से जानेंगे कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन है कि आज हम जानेंगे परमेश्वर का मंदिर कौन है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का मंदिर कौन है? नहीं, आप नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। आप आराधनालय में जाते हो परमेश्वर की स्तुति करने, आराधना करने, लेकिन आपको यह नहीं पता कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। हम प्रभु की स्तुति करते, आराधना करते हैं और बाद में हम वही हमारे बुरी संगति, बुरे विचार, बुरा देखना, पाप, व्यभिचार, बहुत से गलत काम करते हैं हमारे जीवनों में। हम संडे को रेडी हो जाते हैं कि आज प्रभु की हजूरी में जा रहे हैं, आज हमने पवित्र रहना है, आज हम प्रभु की हजूरी में जाएंगे, आज कुछ गलत नहीं कार्य करना। प्रभु की संगति में जाते हैं, भजन गाते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, घर लौट आते हैं, घर लौट के फिर से वही अपना जीवन जीते हैं जो हमने 6 दिन जिया। पाप करना, झूठ बोलना, मक्कारी, गद्दारी, सब कुछ करते हैं। फिर रविवार आने वाला होता है, रविवार आ जाता है, फिर हम फिर से आराधना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर से वही पाप। एक सर्कल चलता रहता आप लोगों का, ये आपका सर्कल चलता रहता है। लेकिन मैं आपसे बात शेयर करूं एक परमेश्वर के वचन में से कि हम अपने आप को सेफ रखते हैं कि वचन सुनना चाहिए, आराधना सुननी चाहिए, सब कुछ सही है, लेकिन संडे को नहीं, एवरीडे, हमेशा हमारी लाइव मीटिंग होती हैं। बहुत से लोग हमेशा जुड़ते हैं लाइव और उनके जीवन में चमत्कार भी होते हैं। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का मंदिर कौन है, जिससे आप सोचते हो कि ये तो काम का ही नहीं है, ये तो मेरा है। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। क्या करता है? आत्मा तुम में वास करता है। हम जाते हैं आराधनालय में, प्रभु के भवन में आराधना करने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर आना चाहते हैं। खोल लो तुम दरवाजा, वो ही आना चाहता है। कहते हैं कि बनना चाहता यीशु तेरा ही मेहमान आज। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका मेहमान बनना चाहते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं, लेकिन आप दरवाजा सिर्फ रविवार को खोलते हो, वो भी चर्च जाने का दरवाजा, घर का दरवाजा। बाकी 6 दिन आप दूर रहते हो प्रभु से। आपके अंदर, आप ये सोचिए, सिंपल सी बात, आपका एक रूम है, उस रूम के अंदर 6 दिन कचरा भरा हुआ है, टिका के कचरा, हर कोने से बास आ रही है, हर कोने से बदबू आ रही है, कीचड़ पड़ा है, कभी पोछा नहीं लगा, बुरा हाल, जाले लगे हुए हैं। तो आप वहां पर रह रहे हो, लेकिन आप 7वें दिन आप उसको साफ रखते हो और 6 दिन आप कीचड़ में रहते हो। क्या आप ऐसे रह सकते हो? सोचो कि मान लो आपका रूम है, इसमें आप गारा डाल दो, मान लो
बाहर का गोबर डाल दो, नाली का पानी डाल दो लाके, उसके अंदर आप 6 दिन और 7वें दिन आप उसको साफ करके रखो, तो ये तो मूर्खता है। कभी ऐसा करके देखना, अपने घर में नाली का पानी डाल देना ताकि बदबू आई, हर जगह कचरा कर देना, कमरे के अंदर हर कोना गंद से भर देना और उसको 7वें दिन साफ करना। आप ही का तो मन है, आप ही का तो रूम है, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? आपके रूम में नाली का पानी पड़ा है, आपके रूम में गंद पड़ा है, आपके रूम में कचरा पड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो आपके रूम में है ना। आप आराम से सोएं, आराम से खाना खाएं, लेकिन नहीं, हम में प्रॉब्लम होती है। हम चाहते हैं बिल्कुल साफ सुथरा हो। हम काम वाली भी रखते हैं कि यहाँ से पोछा लगा, यहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए, मेरा रूम साफ सुथरा होना चाहिए। अपने पत्नी से कहते हैं मेरा रूम साफ सुथरा होना चाहिए, मेरा बेड साफ सुथरा होना चाहिए, मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, मेरे जुराबें यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए, मेरे जूते यहाँ पे सब आप सिस्टम से चाहते हो। और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, आप उन मंदिर को 6 दिन अपना, आपका तो जीवन है, जो आपका मन है, जो आपका दिल है, जो आपकी सोच है, आप 6 दिन उससे गंदा रखते हो और 7वें दिन धो लेते हो, और परमेश्वर 6 दिन कहाँ रहे? आप बताइए। आप सोचते हो वो तो मेरा शरीर है, मैं जो मर्जी करूँ, वो तो मेरा मन है, मैं जो मर्जी करूँ, ये तो मेरी आंखें, मैं जो मर्जी करूँ। अब अगर आपके रूम में कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी हो, तो आपका रूम है, लेकिन आप उसको साफ रखते हो। ये तो आपका शरीर है, ये तो आपका मन है, ये तो आपकी सोच है, आप इसको साफ नहीं रखते हो, तो परमेश्वर नाराज होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप कहते हो ना कि सब अच्छा चल रहा था, हम तो उपवास भी रख रहे थे, कभी कभार संडे को हम उपवास भी रखते थे और प्रभु के भवन में भी जा रहे थे, भेंट भी निकाल रहे थे, लेकिन पता नहीं इतने बड़े संकट, इतनी बड़ी समस्या हमारे ऊपर कहाँ से आ गई। ये 6 दिन जो आप करते हो ना कार्य, ये इन्हीं वजह से आपको ऊपर संकट रहता है। ये 6 दिन आप जो पाप करते हो, इन वजह से आपको ऊपर संकट रहता है। मेरा एक मित्र था, उसने क्या करना, उसका एक डायलॉग था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उन्हें पाप करने, पाप 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 पाप, मतलब कहते हैं जिंदगी का मजा लेने, ऐसा सीन था। लेकिन कई बारी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है कि वहां पर यह डायलॉग काम नहीं करता कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वहां पर परमेश्वर का डायलॉग काम करता है कि मैं हूं जो हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते कभी भी। जिंदगी परमेश्वर ने दी है, इसलिए परमेश्वर को अर्पित करें जिंदगी। ये मन परमेश्वर ने आपको दिया है। हम 1 महीने बाद चर्च आते हैं, हम 3 महीने बाद चर्च आते हैं। 3 महीने क्या कर रहे हो आप अपने जीवन में? गलत कार्य हम करते नहीं है, शैतान करवाता है। मन को साफ रखें, परमेश्वर के मंदिर को साफ रखें, तो परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े से बड़े चमत्कार करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने सख्त कहा है कि जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, मैं उसे नष्ट करूंगा। मतलब जो आप 6 दिन गलत कार्य करते हो, परमेश्वर आपसे गुस्सा होते हैं, इसलिए आपके ऊपर हानि है, आपके ऊपर संकट आते हैं। जैसे आप रविवार को पवित्र मानते हो, कुछ लोग मानते, कुछ लोग तो नहीं मानते। अगर आप पवित्र मानकर चलोगे, बहुत तायत ब्लेसिंग आपके जीवन में होगी और आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कई बार सोचते मनुष्य कि मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा दिल, किसको क्या प्रॉब्लम? वचन कहता है कोई अपने आप को धोखा ना दे। हम बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। वो तो कहता है कि परमेश्वर के सामने सबकी चतुराई फेल है। हम अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं कि मैंने जो किया वो सही है, मुझे कोई नहीं देख रहा। इसलिए प्रभु के लोगों, अगर आप ऐसे थे, मैं और भी आपको डिटेल से समझा सकता हूँ, लेकिन समय कम है, इसलिए आपको शॉर्ट में मैंने बताया है। अगर आप ऐसे थे तो आज से अपने आप को, अपने जीवन को बदल लें। आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन लोगों पे दया करो, इन लोगों पे कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये समझे कि आप परमेश्वर का मंदिर हो, ये समझे कि इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है।
कि आप इनका शरीर में रहना चाहते हो। आप कहते हो कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलने की लालसा में बैठा रहता हूँ कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझसे मिलेगा, कब मेरे बेटी आएगी मुझसे मिलेगी। हम ऑफिस से घर आते हैं, फिर सो जाते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल चलाया, सोशल मीडिया पे इधर उधर चैट की, सो गए, फिर उठे, फिर काम पे चले गए। परमेश्वर इंतजार करते हैं कि अब मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, अब बेटा बात करेगा। लेकिन आप बात करने की जगह अपने आप को गंदगी भर रहे हो अपने अंदर। इसलिए अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर बहुत तायत से ब्लेसिंग देंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप पवित्रताई से प्रभु के संग चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों को बदल देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी, इन लोगों पर कृपा करो, इन लोगों पर अनुग्रह करो मेरे पिता। अब महान है आप, सर्वशक्तिमान है आप, दयालु है मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता, और आशीष तो हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका अनुग्रह इन पर रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो नहीं पाए मेरे पिता। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए मेरे पिता। अगर आज तक ये टेढ़े मेढ़े चल रहे थे मेरे पिता, लेकिन आज से बिल्कुल सीधे चलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये वायदा करते हैं कि हाँ हमने गलती की, हाँ हमने पाप किया, हाँ हम अपने आप को गंदा रखा। हम सोचते थे ये मेरा शरीर है, लेकिन आज हम समझे कि मेरा शरीर नहीं बल्कि परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमें रहना चाहते हैं, परमेश्वर हमें वास करना चाहते हैं, और निश्चय परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय फिर से ऐसी गलती मत करना। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। परमेश्वर आपकी दुहाई, आपकी प्रार्थना को सुना है। अपने आप को साफ रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।